प्रिय श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्योहार की जो न केवल रोशनी से भरा होता है बल्कि खुशियों का भी प्रतीक है। यह त्योहार दिवाली है। दिवाली केवल दीप जलाने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मकता और नई उम्मीदों का संचार करने का समय है। इस बार कार्तिक अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है और इस अवसर पर हम सब मिलकर अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर करने का संकल्प लें। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जैसे भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के अयोध्या लौटने पर पूरे नगर में दीप जलाए गए थे, वैसे ही हमें भी अपने घरों में, अपने दिलों में प्रेम, शांति और समृद्धि के दीप जलाने चाहिए। दिवाली का यह पावन पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जब हम अपने घरों और आसपास के वातावरण को दियों से सजाते हैं, तब यह सिर्फ बाहरी रोशनी नहीं होती, यह एक प्रतीक होती है उस आंतरिक प्रकाश की जो हम अपने भीतर जागृत कर सकते हैं। जिस प्रकार से दीपक अंधकार को मिटाता है, उसी प्रकार से हमें अपने जीवन से अज्ञान, भय और नकारात्मकता को दूर करना चाहिए। इस त्योहार का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी असीम है। यह पर्व हमें भगवान श्री राम के जीवन के महान आदर्शों की याद दिलाता है। जब उन्होंने 14 वर्षों के वनवास के बाद लंका पर विजय प्राप्त की और रावण के अहंकार को नष्ट किया, तब यह सिर्फ एक राजा की विजय नहीं थी, बल्कि यह जीवन के उन मूल्यों की जीत थी जो हमें सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। आज के समय में दिवाली केवल एक पारंपरिक त्योहार नहीं रह गई है, बल्कि यह आधुनिक समाज में भी अपने आदर्शों के साथ प्रासंगिक बनी हुई है। जैसे जैसे हम विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमें अपने भीतर के आध्यात्मिक विकास की भी आवश्यकता है। दीप जलाना एक बाहरी क्रिया है, लेकिन असल में यह हमें यह सिखाता है कि अपने भीतर के अंधकार को भी दूर करें। हम सभी जानते हैं कि इस दिन का ज्योतिषीय और धार्मिक महत्व कितना गहरा है। इस दिन भगवान श्री राम का अयोध्या में स्वागत हुआ था और तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि अमावस्या की रात में पूरे नगर को दियों से रोशन किया जाता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह रोशनी सिर्फ हमारे घरों तक सीमित न रहे, बल्कि इसे अपने संबंधों में, अपने विचारों में और अपने कार्यों में भी लाना चाहिए। दिवाली के दिन लोग अपने घरों में साफ सफाई करते हैं, लेकिन क्या हम अपने मन को भी स्वच्छ और शांत करते हैं? हमें नकारात्मकता, ईर्ष्या और क्रोध जैसे भावों को अपने दिल से हटाने की जरूरत है, ताकि हमारा मन भी उसी तरह उज्ज्वल हो सके जैसे हमारे घर दीपों की रोशनी से जगमगाते हैं। यह त्योहार न केवल भौतिक समृद्धि का संकेत है, बल्कि यह आंतरिक समृद्धि की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करता है। आज के समय में जहां तनाव और प्रतिस्पर्धा ने जीवन में घुसपैठ कर ली है, दिवाली का यह पर्व हमें अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने का मौका देता है। जिस प्रकार हम अपने घरों को सजाते हैं, वैसे ही हमें अपने विचारों को भी सुंदर बनाना चाहिए। दीपों की ज्योति की तरह हमें अपने जीवन को भी रोशन करना चाहिए, ताकि हमारे आसपास के लोग भी उससे प्रेरणा ले सकें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिवाली हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यह पर्व सिर्फ हमारी व्यक्तिगत खुशियों का नहीं है, बल्कि यह समाज और समष्टि के साथ भी जुड़ा हुआ है। हमें इस दिन दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाने का प्रयास करना चाहिए। उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनके पास साधन सीमित हैं, ताकि वे भी इस त्योहार की खुशियों में शामिल हो सकें। जैसे कि भगवान श्री राम ने अपनी महानता और आदर्शों के साथ समाज को एक दिशा दी थी, वैसे ही हमें भी इस दिवाली पर अपने जीवन में उन आदर्शों को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। यह समय है जब हम अपने भीतर की अच्छाई को पहचानें और उसे प्रकट करें। इस दिन जब चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश होता है, हमें यह समझना चाहिए कि असली प्रकाश वह है जो हमारे भीतर से आता है। दिवाली हमें यह भी सिखाती है कि हमें भौतिकता से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से हम अपने घरों को सजाते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन के उद्देश्य को भी सुंदर बनाना चाहिए। दीपक की ज्योति की तरह हमें भी अपने चारों ओर रोशनी फैलानी चाहिए, ताकि समाज में प्रेम, सद्भावना और भाईचारे का संचार हो सके। तो आइए इस दिवाली हम सिर्फ बाहरी दीप जलाने तक सीमित न रहें, बल्कि अपने जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का दीप जलाने का संकल्प लें। यह दिवाली आपके जीवन में खुशियों और उजाले की एक नई दिशा लेकर आए, यही हमारी कामना है। प्रिय श्रोताओं, इस बार की दिवाली खास है क्योंकि यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। भगवान श्री राम की तरह हम भी अपने जीवन की बुराइयों पर जीत प्राप्त करें और अच्छाई के मार्ग पर चलें। दीप जलाने की यह परंपरा
हमारे भीतर की नई ऊर्जा को जागृत करने का अवसर है। तो चलिए इस दिवाली पर हम सब मिलकर नकारात्मकता को अलविदा कहें और अपने जीवन में सकारात्मकता का दीप जलाएं। इस वर्ष दीपावली के पर्व की तिथि को लेकर विशेष रूप से 1 नवंबर शुक्रवार का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। अमावस्या तिथि की शुरुआत गुरुवार दोपहर 3:54 से होगी और इसका समापन 1 नवंबर शुक्रवार की शाम 6:01 से होगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार केवल 1 नवंबर शुक्रवार को ही दीपावली का पावन पर्व मनाया जाएगा। ये विशेष दिन है क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ मुहूर्त और पूजा विधि का भी खास महत्व होता है। नवंबर शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से लेकर 5:48 तक रहेगा, जो इस दिन की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्योदय सुबह 6:36 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:04 पर होगा। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। इसके साथ ही अमृतकाल शाम 5:42 से 7:29 तक होगा, जो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है किसी भी शुभ कार्य के लिए। हालांकि इस दिन राहुकाल सुबह 10:30 से दोपहर 1:07 तक रहेगा। 12 बजे तक रहेगा, इसलिए इस समय में कोई शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्तों के बारे में। 1 नवंबर शुक्रवार को विशेष रूप से प्रीति योग का निर्माण हो रहा है, जो सुबह 10:04 तक रहेगा। इसके बाद दिन भर आयुष्मान योग रहेगा, जो दीर्घायु और सुख समृद्धि का प्रतीक है। अमावस्या के दिन पितृतर्पण का विशेष महत्व होता है और इस दिन दोपहर 12:04 से 1:04 तक का समय पितृतर्पण के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो जीवन में सफलता और समृद्धि का द्वार खोलता है। अब जानते हैं विजय मुहूर्त के बारे में, जो दोपहर 1:05 से दोपहर 2:49 तक रहेगा। विजय मुहूर्त में किए गए कार्य हमेशा सफल होते हैं, इसलिए इस समय में पूजा और अनुष्ठान करने से विशेष लाभ होता है। इसके बाद गोधूली बेला का समय शाम 5:36 से 6:02 तक रहेगा। गोधूली बेला के समय विशेष रूप से गाय माता की पूजा का महत्व है। इस समय में गौशाला के आसपास दीपदान करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। अब हम जानते हैं दीपावली पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। 1 नवंबर को दीपावली पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से रात 8:01 तक रहेगा। इस समय में मां लक्ष्मी का पूजन करना अत्यंत फलदायक होता है। दीपावली की रात को विशेष रूप से प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय शाम 5:36 से 6:01 तक रहेगा। इस समय में पूजा करने से घर में धन धान्य की वर्षा होती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन की रात को काली पूजा का भी विशेष महत्व होता है, जो रात 11:30 से लेकर मध्यरात्रि 12:30 तक की जाती है। काली पूजा का यह समय विशेष नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। इस पूजा से घर और जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। दीपावली के अगले दिन यानी 2 नवंबर शनिवार को दीपावली विसर्जन किया जाएगा। इस दिन सुबह 3:05 से 4:02 तक का समय दीपावली विसर्जन के लिए शुभ रहेगा। विसर्जन के साथ ही हम मां लक्ष्मी से अपनी पूजा और प्रार्थना का समापन करते हैं, जिससे वह हमारे जीवन में स्थायी रूप से निवास करें। अब हम आपको कुछ और विशेष जानकारियां देते हैं जो इस दिवाली से संबंधित हैं। इस बार की दिवाली विशेष है क्योंकि यह सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। इस दिन जब चारों ओर दीप जलाए जाते हैं, तब यह केवल बाहरी रोशनी नहीं होती बल्कि यह हमारे भीतर के अंधकार को भी दूर करने का प्रतीक है। इस दिन हम अपने मन में छिपी नकारात्मकता, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को भी जलाकर समाप्त कर सकते हैं। जब हम दीप जलाते हैं तो वह सिर्फ हमारे घर के कोनों को नहीं बल्कि हमारे दिलों को भी रोशन करता है। इस बार की दीपावली विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देने का समय है कि हम अपने जीवन के किस हिस्से में और सुधार कर सकते हैं। दिवाली के दिन की गई पूजा से न केवल धन धान्य की प्राप्ति होती है बल्कि यह हमारी मानसिक और आध्यात्मिक शांति का भी समय है। यह समय है अपने भीतर के अज्ञान को दूर करने का और ज्ञान के प्रकाश को आत्मसात करने का। काली पूजा का विशेष रूप से यह महत्व है कि यह हमारी नकारात्मकताओं को खत्म कर हमें नई दिशा देती है। इस दिवाली पर हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम न केवल अपने घरों में बल्कि अपने दिलों में भी दीप जलाएं। समाज में खुशहाली
और भाईचारे का संचार करें और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने का प्रयास करें। यदि आप इस बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। इस विशेष जानकारी के साथ हम अपनी वीडियो का समापन करते हैं।